हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति धोनी तो बनना चाहता है लेकिन उनके जीवन की मुश्किलों को देखकर वह घबरा जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान भी रुक जाए जब आग लगी हो सीने में। किसी के लिए माही तो किसी के लिए थाला, किसी के लिए एमएस तो किसी के लिए कैप्टन कूल। असली नाम था महेंद्र सिंह धोनी। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची के एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ। तब रांची बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता का नाम पान सिंह और मां का नाम देवकी देवी है। धोनी की एक बहन जयंती और बड़ा भाई नरेंद्र भी है। वो जॉन अब्राहिम के साथ साथ सचिन और एडम गिलक्रिस्ट के भी फैन थे। बचपन में धोनी को बैडमिंटन और फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा रुचि थी और उन्होंने बचपन में इन दोनों खेलों में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया था, जिस कारण वह जिला व क्लब लेवल में चुने गए थे। पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें उनके फुटबॉल कोच ने ही मोटिवेट किया था। उनकी विकेट कीपिंग अच्छी थी, जिससे पहली बार 1997-98 के अंडर 16 विनू माकड़ ट्रॉफी चैंपियनशिप के लिए उन्हें चुन लिया गया था। 10th क्लास के बाद उन्होंने क्रिकेट की ओर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2001 से 2003 तक धोनी ने इंडियन रेलवे में टिकट चेकर की भी नौकरी की थी, लेकिन क्रिकेट को फुल टाइम देने के लिए माही ने रेलवे की जॉब छोड़ दी। साल 2002 में धोनी को प्रियंका से प्यार हो गया था, लेकिन 2004 में एक रोड एक्सीडेंट में उनके पहले प्यार की मृत्यु हो गई। धोनी एक आक्रामक सीधे हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। माही इंडियन ए टीवी के लिए 2004 में हुए जिम्बाब्वे केन्या दौरे का प्रतिनिधित्व करते हुए चुने गए, जहां उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर 2 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया था। उसी साल के अंत में उन्हें इंडियन टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया था। धोनी ज्यादातर बैकफुट में खेलने और स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड ग्रिप होने के कारण छक्के लगाने के कारण जाते थे। माही का हेलीकॉप्टर शॉट के भी लोग दीवाने थे। 2005 में उन्होंने अपने 5th वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों में 148 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, जो अब तक किसी भी इंडियन विकेटकीपर द्वारा बनाया गया मैक्सिमम स्कोर था। साल के अंत में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद यानी बगैर आउट हुए ही उन्होंने 186 रन बनाकर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने 10 छक्के लगाए थे और यहीं से टीम में उनका स्थान परमानेंट हो गया था। 2005-06 के वनडे क्रिकेट में धोनी आईसीसी वनडे रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म जो है वो गिरने लग गया था। 2007 वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने बांग्लादेश के अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता। तब 2007 में पहली बार धोनी को इंग्लैंड टूर पर वनडे मैचेस के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतार कर एक बच्चे को दे दी और सभी लोग उस पल उनके दीवाने हो गए थे। 2008 में टीम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में उस समय की वर्ल्ड विनर टीम ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर हराकर पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया था। इसके बाद भारतीय टीम ने बहुत सारी सीरीज अपने नाम की और 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, धोनी को सीएसके ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा था। साल 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास लेने के बाद माही को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया था। उसके बाद 2009 में भारत पहली बार टेस्ट रैंकिंग में लगातार 1 साल तक नंबर 1 बना रहा। 2008 में उन्हें खेल जगत के सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला। उसके बाद उन्हें 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। वे आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर भी चुने गए। 4 जुलाई 2010 में उन्हें देहरादून की साक्षी सिंह रावत से शादी कर ली, जिनसे साल 2015 में उन्हें उनकी जान से प्यारी बेटी जीवा भी मिली। साक्षी ने औरंगाबाद से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और 2008 में कोलकाता के ताज होटल में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। इसी दौरान साक्षी की माही से मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। 3 जुलाई 2010 को उनकी सगाई हुई और अगले ही दिन केवल 2 और 3 क्रिकेटर की उपस्थिति में ही उन्होंने शादी कर ली। माही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कला में भी निपुण थे। अब बारी थी 2011 T20 वर्ल्ड कप की, जहां सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनशिप के लिए मना कर दिया और अपनी ओर से माही का नाम रिकमेंड कर दिया। सेमीफाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से था, जिसमें माही ने 78 गेंदों पर 91 रन बनाकर न केवल टीम इंडिया को विनर बनाकर मैन ऑफ द मैच जीता, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था। हिंदुस्तान के लिए वह रात किसी त्योहार से कम नहीं थी।
पहली बार धोनी ने अपने लंबे बालों को छोटा करवा लिया था। अब उन्हें ओडीआई का कप्तान भी बना दिया गया था। साल 2012 में धोनी ने कप्तान के रूप में 7वें नंबर पर खेलते हुए शतक मारा, जो भी आज एक रिकॉर्ड बन गया था। 2013 में टीम इंडिया ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और 2013 में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराकर इतिहास रच दिया। 2013 में जी टीवी ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आईपीएल में धोनी पर फिक्सिंग की न्यूज चलाई। एक्शन लेते हुए धोनी ने जी टीवी पर मानहानि का केस कर दिया और जी टीवी को तुरंत प्रभाव से वे सारी खबरें चैनल से हटानी पड़ गई और 30/12/2014 को माही ने अपने टेस्ट कैरियर को अलविदा कह दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। धोनी ने जनवरी 2017 को टीम इंडिया की कैप्टनशिप भी छोड़ दी। अब वे ओडीआई और 2020 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। धोनी ने 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी इंडिया को जीत के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो रन आउट हो गए और ये ओडीआई मैच ही धोनी के कैरियर का आखिरी मैच था। 2011 के बाद में धोनी ने अपना कुछ समय इंडियन आर्मी को भी दिया। 2017 के बाद फिर कुछ सेवाएं इंडियन आर्मी को दी। साल 2018 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। वह हमेशा मैच सीरीज जीतने पर विनिंग बॉल को अपने पास रख लेते थे। माहिल ने 90 टेस्ट मैच खेलकर ही संन्यास ले लिया था। वे लगातार 2 साल ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने रहे, जो भी एक रिकॉर्ड है। एक बार खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन ने कहा, धोनी दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उनकी कैप्टनशिप में खेला। धोनी बताते हैं, मेरी जिंदगी का बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट वो था जब 2011 वर्ल्ड कप जीतने पर सारा ग्राउंड वंदे मातरम गाने लग गया था। माही ने बतौर कप्तान ओडीआई में 404 छक्के लगाए और यह रिकॉर्ड अभी तक कोई भी दूसरा कैप्टन नहीं तोड़ पाया। धोनी का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर तो 224 रन था, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। अब तक कोई भी इंडियन विकेटकीपर इतना स्कोर नहीं कर पाया। साल 2013 में कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए उन्होंने अपना बैट और ग्लव्स नीलाम कर दिए थे। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मन्नत पूरी होने पर अपना मुंडन करा लिया था। धोनी एक अकेले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों ही फॉर्मेट में कप जीते हैं। 2007 में उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता और 2013 में उन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतकर दुनिया को बतला दिया कि जीतता तो वही है जिसके जज्बे में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वह अपनी जीत का श्रेय कभी भी खुद नहीं लेते थे, बल्कि जीत का श्रेय हमेशा अपनी टीम के सिर पर बांध देते थे। उनके ऊपर एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से मूवी भी बनाई गई, जो काफी हिट हुई थी। यदि आपको भारत के सेलिब्रिटी कूल कैप्टन माही पर बनाया गया यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह भी जरूर बताएं कि आपको माही की सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी। किसी भी परिस्थिति में हर समय उनका मैदान पर कूल बने रहना, उनकी बैटिंग, उनकी विकेट कीपिंग या फिर कुछ और। जल्द ही मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।